हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन के अबाउट हमने पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन में लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम लिया था, किस तरीके से सॉल्व किया था इसको देखा था आपने। आज अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं बच्चे। और इसके अलावा आपको बताऊं जितने मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन या 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा था, इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम अपन देखेंगे। बात समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालना होता है इस पे बात करते हैं अपन। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या निकालना है हमें, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे मालूम करना होता है, इस चीज पे फोकस करोगे आप। तो ऐसे सोचो यहाँ पे कि एक ब्लॉक है, बच्चे ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, एक क्या होता है यहाँ पे ब्लॉक है। अगर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक क्या हो रहा है यहाँ पे मूव कर रहा है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अगर मान लो अभी इसके पास वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल u, और क्या होता है यहाँ पे ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे आता है ये ब्लॉक, ये क्या आता है यहाँ पे बी पॉइंट पे आता है। अच्छा डॉट डॉट मैंने क्यों दिखाया है, इसका रीजन क्या होता है, आपको लगे कि ये ब्लॉक यहां से चल के यहाँ पे आ गया है। बात समझ आ रहा है, यही सेम ब्लॉक तो किस पॉइंट पे आ गया है यहाँ पे बी पॉइंट पे। अगर ए से बी जाने में डिस्टेंस कवर कर रहा है एस, अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है यहाँ पे एस, या डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ रहा है यहाँ पे एस आ रहा है। तो ए से बी तक ब्लॉक को जाने में डिस्प्लेसमेंट एस आ रहा है और ये किस वेलोसिटी से चल रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे अपन को दिखाया गया है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है u। लेकिन जाके स्टॉपिंग हमें निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब ब्लॉक जाके स्टॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस हमें मालूम हो जाए तो इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट। तो चाहे एक्सेलरेशन हो या डी एक्सेलरेशन, ये आपको डिसाइड करना है कि एक्सेलरेशन आ रहा है या डी एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन वो क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे स्टॉपिंग का मतलब होता है कि फाइनली जाके क्या स्टॉप होना चाहिए कि नहीं। अब इस बात पे फोकस करना, देखो यहां से u वेलोसिटी से जाता है लेकिन b पॉइंट पे स्टॉप होगा, तभी तो बोलेंगे कि ए से बी तक चलने में एस डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे फाइनली ये स्टॉप हो गया। तो ए से बी तक जाने में इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल आया, यही तो बोलेंगे ना। तो ध्यान देना यहाँ पे ए यहाँ पे कांस्टेंट लिया, ए से बी तक जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है यहाँ पे b। लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो दिखा रहे हैं, इसलिए जीरो दिखा रहे हैं बच्चे कि ऐसे समझो यहाँ पे कि मान लो कोई भी ब्लॉक ये अगर डिस्टेंस चल रहा है तो कहीं जाके रुकेगा तो तभी तो स्टॉप बोलेंगे, इसको स्टॉपिंग तभी बोल सकते हैं जब ये कहीं जाके स्टॉप हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जहां पे स्टॉप होगा उसी को बोलते हैं अपन, वो जो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसी को क्या बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ध्यान देना यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। अब ये बताओ यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जज करना है हमें कि कौन सा यहाँ पे इक्वेशन लगाना है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3। b इज इक्वल टू यू प्लस एटी ले सकते हैं, दूसरा s इज इक्वल टू यूटी प्लस यहाँ पे हाफ एटी स्क्वायर ले सकते हैं, और तीसरा अगर देखा जाए तो b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। कहने का मतलब 3 ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब कौन सा लगाना है ये जज करना है। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे कहीं टाइम मेंशन है। देखो इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 दे रखा है, ए से बी तक जाने में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एस आ रहा है, या स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे एस आ रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बता रखा है। एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो भी हमें मालूम है कि कितना दे रखा है यहाँ पे कांस्टेंट, वो ए होगा और उसका वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर टाइम नहीं है, यहाँ पे कहीं टाइम मेंशन नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन तो नहीं लगा सकते हैं, ये दोनों नहीं लगा सकते तो क्या होगा थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इस बात पे फोकस करते हैं। फिर देखो थर्ड इक्वेशन क्या दे रखा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे ये बताओ
कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, u। अब ये बताओ कि कोई भी पार्टिकल मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जाके यहाँ पे 0 पे आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? बस इस चीज पे फोकस करो कि यहाँ पे A से B तक जाने में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है। कुछ वैल्यूज है यहाँ पे 0 पे आ रहा है, कुछ वैल्यूज रहा होगा पहले बच्चे, कुछ वैल्यू तो रहा होगा ना। मान लो 10 मीटर पर सेकंड रहा होगा, 10 से आके कितने पे आ गया, 0 पे। 10 से कितने पे आया, 0 पे, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो लेंगे अपन, लेकिन उसका वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। ध्यान देना, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर देखा जाए, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका वैल्यू लेना होगा यहाँ पे u। फाइनल वेलोसिटी अगर देखा जाए बच्चे, फाइनल वेलोसिटी, तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे v। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे v का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। और एक्सेलरेशन, ध्यान देना यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। याद रखना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखना है यहाँ पे, चाहे इसको डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट, एक ही चीज है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, सेम ही आता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, सीधे जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम। बात समझ आ गई ना। तो ध्यान देना यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल रहे हो, स्टॉपिंग, उसका वैल्यू कितना ले रहे हैं अपन, s। अब ये सारे वैल्यूज इसमें रखो यहाँ पे, इस इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड में। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, ओके। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो u, तो u का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगाओ, 2a के जगह पे माइनस है, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे s। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 2as लिख सकते हैं कि नहीं, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या यहाँ पे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल के आ रहा है कि नहीं भाई, ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a। अब क्या हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो कोई क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या कोई प्रॉब्लम हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बेस्ड आता है तो क्या इस फॉर्मूले के हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको देखना यहाँ पे ध्यान से कि स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आता है, उसको सॉल्व कैसे करना होता है, और डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे रखोगे तो इजिली सॉल्व हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे, एग्जाम्पल क्या है, स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे स्टॉपिंग क्या होता है, डिस्टेंस पे बेस्ड, स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पे। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने मीटर, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे s कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, s, कहां से कहां तक, a टू b, और फाइनल वेलोसिटी इसका दे रखा है यहाँ पे 0। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनली जाके स्टॉप हो रहा है, फाइनली जाके स्टॉप हो रहा है। इसलिए ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, एस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, एस आ रहा है। तो अगर ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस स्टॉपिंग एस आ रहा है तो उसको वैल्यू बताओ आप क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्टॉप हो रहा है तो याद रखना ये क्या दे रखा है यहाँ पे, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है ना। तो अब ये डी एक्सेलरेशन हमें मैग्नीट्यूड पता है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यू के प्लेस पे क्या रखोगे, तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करो बच्चे, तो ये कितना आएगा 50 मीटर।
तो याद रखना ए से बी तक चलने में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 50 मीटर। क्या इसी मेथड से सॉल्व कर सकते थे? तो जरूरी नहीं, ये भी यहाँ पे जैसे प्रॉपर मैंने बताया है यहाँ पे इसका अगर देखा जाए प्रूविंग, तो उसको भी अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, उसको भी अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन टाइम, क्योंकि क्या होता है जब कंपटीशन में आप बैठते हो तो टाइम आपके पास इतना नहीं होता है कि आप प्रॉपरली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2-3-4 मिनट लगाओ बस। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन यूज, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो प्रॉपर मेथड यूज कर लो और प्रॉपर मेथड पे भी सॉल्व करके दिखा देते हो। यहाँ पे आंसर 50 मीटर ही आएगा। आ जाते हैं प्रॉपर मेथड पे भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखना यहाँ पे प्रॉपर मेथड पे अगर देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, टाइम का कहीं डिस्कशन है क्या? नहीं है। बस समझ आ रहा है? तो और करके दूसरा सोल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 1 और इंटू एस। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा रहा है? रीजन क्या होता है? यहाँ पे डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो डी एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना होगा। अब यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 आ जाएगा माइनस कितना 2s। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 2s। पास समझ आ रहा है ना? इज इक्वल टू 0। 2s को एक साइड ले लो तो 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके कितना आया 50 और ये कितना आ रहा है मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो आपको अगर फॉर्मूला डायरेक्ट कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप भूल गए, तो आप प्रॉपर मेथड यूज करके कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, बस ये गलत यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना कि एक्सेलरेशन के कहीं पॉजिटिव रख दिया आपने। बात समझ में आ रहा है? ए का वैल्यू इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो ए का वैल्यू नेगेटिव ही लेके चलोगे तो क्या होता है? रिजल्ट आ जाता है। अगर नोट कर लिया हो तो दूसरा क्या था हमारे कॉन्सेप्ट? सेकेंड पॉइंट था स्टॉपिंग डिस्टेंस। बात समझ आ रहा है ना? स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। सेकेंड क्या है? स्टॉपिंग टाइम। अब स्टॉपिंग टाइम क्या होता है इसको देखते हैं, फिर स्टॉपिंग टाइम पे बेस्ड प्रॉब्लम। बात समझ आ रहा है? सेकेंड क्या होता है यहाँ पे? स्टॉपिंग टाइम क्या होता है इसको देखते हैं बच्चे। उसके बाद स्टॉपिंग टाइम पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखना है यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम क्या होता है। अब यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम भी इजिली आप निकाल सकते हो, स्टॉपिंग टाइम यहाँ पे इजिली निकाल सकते हो। आपको तो ये फॉर्मूला में लिखवा तो दे रहा हूँ, बेस्ट है मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली मेथड भी आपको याद रहेगा और फॉर्मूला भी याद रहेगा, राइट ना? देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम क्या होता है। अगर यहाँ पे ऐसा सपोज करते हैं अपन कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या है यहाँ पे बच्चे? ब्लॉक। अगर इसके पास अभी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0, तभी तो a से b तक जाने में अगर 0 होगा तो अपन बोलेंगे कि ये ब्लॉक स्टॉप हो गया, ये ब्लॉक स्टॉप हो गया। a से चला b पे आके स्टॉप हो रहा है। अगर यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? t। टाइम कितना लग रहा है इसको? t। तो टाइम का वैल्यू बताओ, वो जो टाइम निकल के आएगा याद रखना है यहाँ पे, उसी को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग टाइम। उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्टॉपिंग टाइम। और याद रखना ए कांस्टेंट रहेगा। ए क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो 1 ही मीटर पर सेकंड रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखना है इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, टाइम कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग टाइम। आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 ऑप्शन है आपके पास, फिर वापस से दूसरा प्रॉब्लम लिया। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस में भी तीनों हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिया था और जस्ट करके देखा था कि थर्ड वाला अप्लाई हो रहा है। जैसे एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे? यू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान देना यहाँ पे तीनों को अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है इस पे फोकस करना है। देखो टाइम इसमें नहीं दिया तो ये तो अप्लाई नहीं होगा, पहले कैंसिल कर दो। अब इन दोनों में देखो कहीं डिस्टेंस का जिक्र है, नहीं है, तो ये भी है, यहाँ पे कैंसिल करो। तो सिर्फ यही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का ये जिक्र है, कहीं भी डिस्टेंस या डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। और दोनों इक्वेशन में क्या होता है? डिस्टेंस आ रहा था, इसलिए हमने कैंसिल आउट किया। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन? u प्लस एटी। b इज इक्वल टू u प्लस एटी। अब देखना है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है अपन को, तो ध्यान देना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अपन को रखना है यहाँ पे 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखना है, इनिशियल वेलोसिटी अगर बच्चे देखा जाए तो ब्लॉक का कितना है, इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे कितना दे रखा है यहाँ पे u, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है u। इसके साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा इस बात पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज याद होना चाहिए। वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज करेगा तो डी एक्सेलरेशन बोला जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं। अगर वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता, अगर वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता तो एक्सेलरेशन होता, और डिक्रीज कर रहा है तो डी एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव ए। अब ये सारे वैल्यूज रखते हुए यहाँ पे टाइम टी लेना होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे 0, यहाँ पे u, यहाँ पे प्लस माइनस है और इंटू टी। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो u माइनस कितना आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे u इज इक्वल टू 80 आना चाहिए कि नहीं, u इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चे यहाँ पे 80। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू अगर देखा जाए तो u बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे a, टाइम का वैल्यू देखा जाए तो u यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u बाई a। अब ध्यान दें यहाँ पे स्टॉपिंग, यहाँ पे टाइम के बेस पे प्रॉब्लम किस तरीके से आता है इस पे भी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम के बेस्ड प्रॉब्लम एक देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि कितना यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और इसका डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, तो एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मैं ये बोल रहा हूँ कि 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितना ले रहे हो अपन 0, फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर कर रहे हैं, और इनिशियल कितना कंसीडर कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना कंसीडर कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना 0, टाइम कितना टेक कर रहे हैं यही मालूम करना है। इसको क्या बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम, इसको क्या बोलेंगे यहाँ से ए से बी तक जाने में स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग टाइम का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान रहे यहाँ पे ए का वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये क्या है डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ध्यान देना यहाँ पे क्या करेंगे, अब फर्स्ट मेथड है डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। यहाँ पे डायरेक्टली जो इक्वेशन हमने फाइंड किया उसका यूज कर लेते हैं। t इज इक्वल टू u बाई ए, u का वैल्यू 20, a का वैल्यू 5, कैंसिल किया तो कितना आ रहा है 4 मीटर पर, सॉरी टाइम किसमें आएगा सेकेंड में, तो 4 सेकेंड लग रहा है ए से बी तक जाने में। क्या यही एक मेथड है सॉल्व करने का, नो। दूसरा मेथड क्या होगा, तो ध्यान देना और कहेगा सेकेंड मेथड b इज इक्वल टू u प्लस 80। अब ध्यान देना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दिखा रहे हो, यहाँ पे कहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं दिखा रहे थे इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू रखा है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिखा रहे हो तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल का वैल्यू कितना ले रहे हो 20, और यहाँ पे प्रॉपर साइन लेना पड़ेगा a का कितना 5 और इंटू टी, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वाला फिर एक साइड हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 20। सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 20/5। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड है 4 सेकेंड। आप भी ऐसे मिस्टेक कर देते हो मेरे तरीके से, होता है ना मिस्टेक, अरे भाई मैंने 4 मीटर पर सेकेंड टाइम बोल दिया, अब किसी से बोलो भाई टाइम कितना हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी बता रही है और टाइम बता रही है, ऐसा आता है कि नहीं माइंड में। तो ध्यान देना यहाँ पे आज के लेक्चर में अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम क्या होता है इसके और यहाँ पे डिस्कशन किया, नोट करना। फिर अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पे एक लेक्चर और लेंगे यहाँ पे जिसपे बेस्ट प्रॉब्लम कराएंगे। फिर आ जाते हैं यहाँ पे मोशन इन 1 डायमेंशन में 2 टॉपिक और बचा है, एक ग्राफ है और दूसरा फ्री फॉल। तो इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा कंप्लीट, नोट करना है।